नमस्कार दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्गमूल एवं घनमूल। तो देखो, आज अपन देखेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को वर्गमूल ज्ञात करना हो या घनमूल ज्ञात करना हो। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे ये वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हालांकि आप सभी को आता होगा क्योंकि छोटी कक्षाओं में आपने सीख लिया होगा। तो देखो, जो वर्गमूल निकालने की तीन विधि है। एक तो होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि, और जो तीसरी होती है वो होती है सन्निकट विधि। सन्निकट विधि, और जो ये सन्निकट विधि है ये आपकी पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन संख्या होगी, उसी पे ये विधि लागू होगी। जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो उसी संख्या पे ये लागू होगी। बाकी ये गुणनखंड विधि और भाग विधि, इससे अपन वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या होती है, आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 4 है, 9 है, 25 है, 81 है। ये जितनी भी संख्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार की जो संख्या है, अब देखो इनके पहचानने के भी कुछ नियम है। पहचानते कैसे? अपन पहचान भी सकते हैं। जैसे किसी भी संख्या हो, उसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8। किसी भी संख्या का इकाई अंक है वो 2, 3, 7 और 8 होगा, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा। तो और संख्या के इकाई और दाई अंक, अंतिम दो अंक अगर विषम संख्या हो, अगर दोनों ही अंक विषम अंक हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में अपने पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। जैसे अपने को कोई संख्या दे दी, जैसे अपने को दे दिया क्वेश्चन में ये 1080। अब क्वेश्चन में दिया है कि 1080 को कौन सी संख्या से अपन गुणा करें ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या इस संख्या को कौन सी संख्या से भाग दे ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या इस संख्या में कितना जोड़ा जाए, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस संख्या में कितना जोड़ा जाए ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, इस संख्या में से कितना घटाया जाए ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अपन इस वर्गमूल टॉपिक में अपन सोल्व करेंगे। तो देखो, ये गुणनखंड विधि का आपको प्रयोग कब करना है, भाग विधि का प्रयोग कब करना, और सन्निकट विधि का प्रयोग कब करना है। जब आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग कब करना है, जब आपको गुणा और भाग करने के लिए बोले, गुणा और भाग करने के लिए बोले, तब आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। और जब जोड़ने के लिए या घटाने के लिए बोले, तब आपको भाग विधि का प्रयोग करना है। और कोई अगर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या दे दी कि आपको, जैसे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका बताइए ये कौन सी संख्या है, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो उसका अपन सन्निकट विधि द्वारा सोल्व कर सकते हैं। कौन सी संख्या का? पूर्ण वर्ग संख्या का। और पूर्ण वर्ग संख्या का अपन भाग विधि और गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं, या इनका भी अपन गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। पर अपने को क्वेश्चन में ऐसा देते हुए कि इस संख्या को कौन सी संख्या से गुणा किया या भाग किया जाए, तब तो आपको गुणनखंड विधि द्वारा प्रयोग करना है। और जब आपको बोलते हुए इस संख्या में कितना जोड़ा जाए या कितना घटाया जाए, तब आपको भाग विधि का प्रयोग करना है। अब देखो, इसमें क्या है कि जो सन्निकट विधि है, सन्निकट विधि से अपने वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको याद होना चाहिए 1 से 24 तक संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। सन्निकट विधि का प्रयोग करने के लिए आपको 1 से 24 तक संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, तभी आप सन्निकट विधि का प्रयोग कर सकोगे। तो सबसे पहले देखो, अपन गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे दिया कि 1080 को कौन सी संख्या से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ अपने एग्जाम में, 1080 को कौन सी संख्या से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसका मतलब ये जो संख्या दी हुई है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो गुणा या भाग करने के लिए बोले तो अपने को गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। अब देखो, 1080 के अपन अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से सोल्व करना है।
सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्या का भाग लगाना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि 2 का भाग लगाएंगे। तो इसमें 2 का भाग लगाया तो ये कितने हुए 540। इसके बाद में जितनी बार भाग जा रहा है उस हिसाब से भाग लेना। फिर 2 का भाग जा रहा है तो कितनी बार 270 बार। फिर भी 2 का भाग जा रहा है तो फिर 2 का भाग लगाया 135 बार। अब आपको पता है कि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अब किसका भाग लगाएंगे 3 का भाग। तो 3 का भाग दिया तो इसमें 45 बार। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दिया तो 15 बार। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग लगाया तो ये 5 बार। फिर इसमें 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार 1 बार। अब अपने को पूछा है कि इस संख्या को कौन सी संख्या से गुणा करें ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसके जो अभाज्य खंड के टुकड़ा है वो कितने हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। अब आपको पता है कि जब पूर्ण वर्ग संख्या होती है तब तो होता है 2 का जोड़ा, और पूर्ण घन संख्या होती है तब होता है इसमें 3 का जोड़ा। अगर पूर्ण वर्ग के लिए बोला तो अपने को क्या है कि 2 के जोड़े होने चाहिए। पूर्ण वर्ग के लिए बोला है तो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 2 सिंगल, ये 3 सिंगल और ये 5 सिंगल। अब किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसमें आपको क्या करना है कि जितने जोड़े कम बढ़ रहे हैं उनको अपन उस संख्या से गुणा कर दोगे। कैसे, इसमें क्या करना है आपको, कौन सी संख्या का जोड़ा कम बढ़ रहा है। एक तो इस 2 का कम बढ़ रहा है तो ये 2, एक इस 3 का कम बढ़ रहा है तो ये 3, और एक इस 5 का जोड़ा कम पड़ रहा है। तो ये 3 जोड़े अपने पूरे हो जाएंगे इन संख्या को लिखने पर, ताकि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब देखो ये कितने हो गए 15 × 2 कितने हो गए 30। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था उसका अपने को आंसर मिला है कि 1080 को कौन सी संख्या से गुणा करने पर यह संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 1080 को 30 से गुणा करने पर, 1080 को 30 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अपने को यहाँ पे ऐसा नहीं लिखकर ऐसा लिख देता है कि इस संख्या को कौन सी संख्या से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो भाग देने के लिए यही करना है, जैसे हमने गुणा करने के लिए देखा तो यही अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि गुणा करने के लिए अपन संख्या ऐड करते हैं, गुणा करने के लिए संख्या ऐड करनी है, वहीं आपको भाग देने के लिए जो संख्या एक्स्ट्रा है उसका अपन भाग लगाएंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ये तो था अपना गुणा करने के लिए बोले तब, ठीक है। अब जब आपको भाग देने के लिए बोले तो जो संख्या एक्स्ट्रा है उसका आपको भाग लगाना है। एक्स्ट्रा कौन सी, एक तो ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 5, तो कितनी 30। तो 1080 में आप अगर 30 का भाग लगाओगे तो वो जो संख्या है वो संख्या कौन सी बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब देखो इसमें क्या है, जैसे आप इसमें भाग लगा के देख सकते हो पूर्ण वर्ग बन रही है नहीं बन रही है। 1080 में 30 का भाग लगाओ, 0 से 0 कट जाएगा। 108 में 3 का भाग लगाएगा कितना आएगा 36। 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब देखो जैसे कि आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसमें डेली के जो भी टॉपिक चलेगा उस टॉपिक की आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, उसके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे ताकि आप घर बैठे बैठे अपनी तैयारी कर सको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जैसे कि अपने पास इस प्रकार की संख्या जाओ और पूछ लेवे कि इस संख्या में से कम कितना जोड़ा जाए या कितना घटाया जाए ताकि परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखो इसमें क्या करना है, अपने को जोड़ने और घटाने के लिए बोले तो अपने को भाग विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। अब ये जो संख्या है 12,342 है, इसमें से पूछा है कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि परिणाम में जो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या कितना घटाया जाए ताकि परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, इसमें जैसे पूछ ले कितना घटाया जाए या कितना जोड़ा जाए। अब देखो इस संख्या को लिख दो आप 42, 23 और 1, और इधर से इनके अपन को जोड़े बनाने हैं, ठीक है। ये जोड़ा नहीं बन रहा है, ये देखो
ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जोड़े बने हुए हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, जो ये संख्या पहला जोड़ा कौन सा, पहले एक ही संख्या है, तो देखो इसको एक से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, एक यहाँ पे एक लिख दो, एक में से एक हटाया तो 0, और इसको इधर क्या करना है, आपको प्लस करना है, तो ये कितने आएंगे, 2। अब इस संख्या को यहाँ पे आप ऐड कर लो, अब कितना आया, 23। क्या करना है कि इस संख्या को कौन सी संख्या से गुणा करें ताकि ये 23 से कम संख्या प्राप्त हो, तो अपने को क्या करना है, इसको 1 से गुणा करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 आ गया। अब देखो इसमें से इसको लेस करो, कितना आया, 2, और ये 42, इसको आप यहाँ पे ऐड कर दो, और ये एक इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 22। अब देखो जो संख्या यहाँ पर आएगी वो भी इसके गुणा में आएगी, जैसे 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है, तो इस प्रकार से इसमें ऐड होएगा। अब देखो अगर अपने को घटाने के लिए बोले तो इससे छोटी संख्या लेनी है, और अगर अपने को जोड़ने के लिए बोले तो इससे बड़ी संख्या लेनी है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो अभी देखो अगर अपने यहाँ पे 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 221 आएगा, जो कि इसके छोटी संख्या है। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, 221 कितनी बार, एक बार, इसमें से लेस किया तो कितना आया, ये 1 और ये 2, तो कितना आया, जो अपना लेस करने से शेष बचा है, कितना बचा, 21। तो इसका मतलब ये है कि 12,342 में 21 घटाने पर ये जो संख्या है वो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और किसकी बनेगी, 111 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर अपने को जैसे कि इसमें जोड़ने के लिए बोले तो इसी प्रकार सेम करना है, ये स्टेप जो लास्ट स्टेप है वो आपको चेंज करना है, ठीक है। अब देखो कितना है, ये 23 और 42। अब देखो 1 इंटू 1, ये 1, यहाँ पे 2 हो गया, 0, और ये आपको यहाँ पे 23 ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद में वही 1 तो ये 21, ठीक है, माइनस किया तो 2, और ये आपको 42 ऐड करना है, तो ये कितने हुए, 22। अगर आप अपने को जोड़ने के लिए बोले तो क्या करना है कि इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या प्राप्त हो रही है वो अपने को यहाँ पे लिखनी है, जोड़ने के लिए बोले तो तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो देखो अगर 1 से गुणा कर रहे थे तो इससे छोटी आ रही थी, अपने को किससे गुणा करना है, 2 से, तो ये कितना हो रहा है, 2 से इसको गुणा किया 44, यही हो गया ना, ये 2 बार। अब जोड़ने के लिए बोला तो आपको इसको इसमें से घटाना है, किसमें से, 444 में से 242 को घटाना है, तो कितना, 202, तो कितना है, 202। तो अपने को क्या लिखना है, 12,342 में 12,342 में 202 जोड़ने पर, 202 जोड़ने पर ये जो संख्या है वो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 202 जोड़ने पर ये जो संख्या है वो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो भाग विधि का प्रयोग कब करना है, जब आपको जोड़ने और घटाने के लिए बोले। जोड़ने के लिए बोले तब एक बड़ी संख्या लिखनी है, और घटाने के लिए बोले तब एक छोटी संख्या लिखनी है। और वैसे पूर्ण वर्ग संख्या के लिए आप तीनों की विधि से प्रयोग कर सकते हो, गुणनखंड विधि से भी उसका पूर्ण वर्ग से निकाल सकते हो, भाग विधि से भी निकाल सकते हो, और सन्निकट विधि द्वारा भी निकाल सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए। मैंने आपको ये बताया था कि गुणा भाग के लिए गुणनखंड और जोड़ भाग के लिए भाग विधि। अब देखो इसके बाद में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो अपन इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जो विधि है अपनी है वो है सन्निकट विधि, ठीक है। अब देखो अपन सन्निकट विधि द्वारा भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सन्निकट विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या का भी अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं, केवल पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसी का अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो सन्निकट विधि के लिए क्या जरूरी है, सन्निकट विधि के लिए जरूरी है कि आपको 1 से 24 तक संख्याओं के वर्ग याद होने जरूरी है। अब देखो इसमें जैसे 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81,
10 का 100, 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576 और 26, 25 का 625। तो अपने को क्या करना है, 1 से 24 तक संख्याओं के पूर्ण वर्ग याद होने चाहिए, और पूर्ण वर्ग जो 1 से 24 तक संख्या है इनके वर्ग याद होने चाहिए अपने को, और वर्ग के साथ साथ ये भी याद होने चाहिए अंतिम दो संख्या कौन सी। जैसे 324 है, 24 आते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि अंतिम संख्या है वो 24 किस में लगती है, 324 में लगती है। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट नियम है ये तो आपको याद होना जरूरी है। इसके बाद में क्या है कि सन्निकट विधि है, उसको 4 भागों में बांटा है। कैसे, जो प्रथम भाग है वो है 1 से 2500 तक, 1 से 2500 तक। जो सेकंड है वो है 2500 से 5600 तक। जो तीसरा है वो है 5600 से 10,000 तक। और जो चौथा है वो है 10,000 से 15,600 तक। 15,600 तक मतलब 1 से 15,600 तक के मान वो अपन किस प्रकार से निकालते हैं। अगर 2500 से छोटी आवे तो आपको क्या करना है, 50 में से x माइनस करना है। 2500 से 5600 तक आवे तो 50 प्लस x करना है। 5600 से 10,000 तक होवे तो आपको क्या करना है, 100 माइनस x करना है। ठीक है, अगर इसके बाद में जैसे 10,000 से 15,600 तक आवे तो आपको क्या करना है, 100 प्लस x करना है। तो 15,600 तक अपन सन्निकट विधि द्वारा वर्गमूल आज ज्ञात करेंगे। अब देखो ये प्लस x माइनस x प्लस x, इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस संख्या से अपने को पता लगेगा कि प्लस x की जगह अपने को क्या रखना है। जो ये संख्या है इससे अपने को पता लगेगा भाई इसकी जगह क्या लिखना है। अब देखो ये जो अपना स्टेप ये पार्ट है वो अपना सेकंड नियम है, और ये है जो अपना पहला नियम आ जाता है। सन्निकट विधि द्वारा ये पहला नियम आ जाता है। अब आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो क्वेश्चन, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गए और पूछ लिया कि इनका वर्गमूल ज्ञात करो, तो ये जो जितनी भी संख्या लिखी हुई ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब इनका जो वर्गमूल है वो अपन सन्निकट विधि द्वारा निकालेंगे। तो इनका वर्गमूल अपन भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, सन्निकट विधि द्वारा निकालेंगे। तो मैंने बताया था सन्निकट विधि द्वारा अपने क्या है कि इनमें 2 नियम याद होने जरूरी है आपको। ठीक है, जो फर्स्ट नियम है वो है 1 से लेकर आपको 24 तक, 1 से लेकर 24 तक संख्याओं के वर्ग याद होने जरूरी है। और जो दूसरा नियम है वो इनकी रेंज दी हुई है, 1 से 2500, 2500 से 5600, 5600 से 10,000, 10,000 से 15,600 तक के रेंज में आते हैं। क्या करना है, 50 माइनस एक्स, 50 प्लस एक्स, 100 माइनस एक्स और 100 प्लस एक्स करना है। अब देखो मैंने शुरू में आपको बताया था कि 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या के अंत में नहीं आएगा। 2, 3, 7 और 8 देख लो, किसी भी संख्या का इकाई अंक ऐसा लिखा हुआ है कि 2, 3, 7 और 8। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये इसकी पहचान है। ठीक है, अब देखो जैसे ये दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को ये जरूरी है कि ये कौन से रेंज में, 3900 ये कौन सी रेंज में है। देखो 1 से 2500, 2500, 5600, तो ये जो रेंज है वो कौन सी रेंज में है, वो संख्या इस रेंज में। तो इस रेंज की संख्या को क्या करना है, 50 प्लस एक्स करना है, 50 प्लस एक्स करना है। तो पहले तो सबसे पहले रेंज का पता करो, रेंज इस रेंज में आ गया तो 50 प्लस एक्स करना है। जैसे ये 1444 किस में आता है, इसमें आना है, तो इसमें क्या करना है आपको 50 माइनस, इसमें 50 प्लस करना है, इसमें 50 माइनस। देखो 13, 6 ये है तो ये कितना आ रहा है 89, 56, 10,000, 10,000 ये 13,000 से ऊपर है, 13,000 किस में आएगा, इस रेंज में आएगा। तो इसमें क्या करना है 100 प्लस करना है। तो इससे ये नियम याद होने चाहिए। अब देखो ये प्लस तो कर दिया,
अब आपको जो मेन है इस नियम का प्रयोग कैसे करना है, जैसे आपको पता है ये 69 है, ये किस में होता है 169, 69 का मतलब 169 किसका होता है 13 का स्क्वायर होता है, तो आपको यहाँ पे 13 लिखना है। 44 144 किसका होता है 12 का होता है, तो ये आपको लिखना है 12। 89 289 में होता है, 289 किसका होता है 17 का। तो इसी प्रकार ये अपने को दूसरी संख्या लिखनी है, तो ये कितना हो गया 63 और ये 12 निकाले तो इसमें कितने बच गए 38 और ये कितने हो गए 117। इसी प्रकार देखो A2 A21 ये कौन सी रेंज में आता है, ये आता है आपके 10,000 से नीचे, 56,000 से ऊपर और 10,000 से नीचे, तो उसमें क्या करते हैं 100 माइनस 81। 81 किस में आता है 81 किसका होता है 9 का होता है, तो आपको क्या करना है 9 ही घटाना है, तो ये कितना आएगा 91 81, ये देखो ये रहा 81। ठीक है, अब देखो जैसे ये है तो ये भी आपका 100 प्लस 24 324 किसका आता है 324 18 का, तो आपको 18 करना है, तो ये कितना हो गया 118। इसी प्रकार ये 56 के बाद में 57 वाली है, तो 57 से 10,000 तक कौन सा है 100 माइनस, तो 100 माइनस 76 576 किसका होता है 24 का, 24 100 माइनस 24 कितने 76 65 61 ये भी 100 माइनस वाले में आता है, ये 361 है 61 है 361 किसका होता है 361 होता है 19 का, तो ये आपको 19 माइनस करना है, तो ये कितना आएगा 81। इसी प्रकार 15,129 ये भी 100 प्लस में और 129 529 किसका होता है 23 का, तो ये होएगा 123। इसी प्रकार ये आएगा 50 माइनस आएगा 25 माइनस 13, तो ये कितने हो गए 37 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से सन्निकट विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो अपन ने देख लिया गुणनखंड विधि का प्रयोग देख लिया, भाग विधि का प्रयोग देख लिया, सन्निकट विधि द्वारा प्रयोग देख लिया, तो वर्गमूल है वो इस प्रकार से अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में जो घनमूल आएगा वो भी अपने इसी सन्निकट विधि और गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, तो उसी में इस प्रकार की इक्वेशन आ जाएगी इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए या कौन सी संख्या से गुणा किया जाए या कौन सी संख्या से भाग किया जाए, ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या बन जाए या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो इसके बाद में घनमूल।